और आज जिस तरीके से एलआईयू मेरी प्रेस में घुसी और जिस तरीके से प्रेस और मीडिया वालों की बातें वो रिकॉर्ड कर रहे थे, ये मुझे कहीं ना कहीं शंका है कि मेरी हत्या की साजिश भी सरकार रच सकती है। हालांकि मैं डरता किसी से नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ होगा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का बयान है, बड़ा सस्ती लोकप्रियता, सस्ती राजनीति, छोटी राजनीति करने वाला बयान है। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उत्तराखंड में बीजेपी जो सरकार है उस पर बड़ा ही संगीन आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुझे कहीं ना कहीं शंका है कि मेरी हत्या की साजिश भी सरकार रच सकती है। यह करण मेहरा का बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप है उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर। करण मेहरा कोई साधारण आदमी नहीं है, वो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है। इसीलिए सवाल यह उठता है कि आखिर करण मेहरा को यह संगीन आरोप लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई। क्या ऐसे सबूत या संकेत करण मेहरा को मिले जो उनको यह कहना पड़ गया कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार उनकी हत्या की साजिश रच सकती है। करण मेहरा के पास आखिर ऐसे प्रमाण है क्या? आखिर सरकार माफिया की तरह ऐसा करण मेहरा के खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचेगी? यह एक बड़ा सवाल है। करण मेहरा 2 नवंबर को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। करण मेहरा का विषय एम्स ऋषिकेश में नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर था। करण मेहरा का कहना था कि इस मामले की जांच सीबीआई पिछले 3 साल से कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। कोई निष्कर्ष सामने आया नहीं है। सीबीआई की अब तक की जांच को सार्वजनिक करना चाहिए। इसके विपरीत 7 साल बाद सीबीआई ने अचानक से 2016 के स्टिंग प्रकरण को खोल दिया है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के आवाज के सैंपल लेने के लिए तलब किया है। बीजेपी हरिद्वार सीट पर चिंता में है, इसीलिए राजनीतिक कारणों से इस केस में तेजी लाई गई है। यह करण मेहरा के आरोप है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत को इस केस के जरिए राजनीतिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है। करण मेहरा का यह जो कहना है, यह जो बातें है, वो कुछ दस्तावेजों के साथ पत्रकारों से कह रहे थे कांग्रेस के देहरादून कार्यालय में। उसी समय पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलआईयू का कोई कर्मचारी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन है, तो पता चला कि वो एलआईयू का आदमी है। करण मेहरा का आरोप है कि वो आदमी पत्रकारों प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए जा रहे दस्तावेजों की तस्वीरें ले रहा था। इसके साथ ही वहां पर हो रही बातें भी रिकॉर्ड कर रहा था। वह चिन्हित कर रहा था कि कौन कौन पत्रकार आए हुए हैं और क्या बातें की जा रही है। इसके बाद करण मेहरा ने सवाल उठाया कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलआईयू का आदमी क्या कर रहा था। यह एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि वो यहां पर मौजूद पत्रकारों की तस्वीरें भी ले रहा था। यह मीडिया पर एक दबाव बनाने की कोशिश भी दिख रही है क्या? करण मेहरा ने कहा कि उनको खुद की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं डरता नहीं हूं, मैं रात दिन सफर करता हूं, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन अगर मुझे कुछ होगा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुझ पर लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के इरादे ठीक नहीं है। आज जिस तरीके से एलआईयू मेरी प्रेस में घुसी और जिस तरीके से प्रेस और मीडिया की बातों को रिकॉर्ड किया गया, इससे मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं शंका है कि साजिश सरकार रच सकती है मेरी हत्या की। यह सारी लाइनें, ये सारे बातें, ये सारे आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी की उत्तराखंड सरकार करण मेहरा की हत्या की साजिश क्यों रचेगी, क्यों रच सकती है? उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को इस पर साफ करना चाहिए, तस्वीर साफ करनी चाहिए। उत्तराखंड की बीजेपी की तरफ से इस पर बयान आना चाहिए। आखिर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जासूसी क्या सचमुच कराई जा रही थी? अभी पूरा विपक्ष देश में आरोप लगा रहा है कि भारत सरकार विपक्ष के बड़े नेताओं के आईफोन की जासूसी करा रही है। कुछ इसी तरीके से करण मेहरा देहरादून में अपने प्रदेश कार्यालय में बैठकर कह रहे हैं कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार उनकी जासूसी करा रही है। यह बड़े गंभीर आरोप है। करण मेहरा ने एक और बात कही। उनका कहना था कि हाल ही में बाजपुर में हरीश रावत की कार सड़क हादसे का शिकार हुई। एक तरफ तो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, दूसरी तरफ उत्तराखंड के बड़े नेताओं में शामिल कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कोई सुरक्षा नहीं मिली हुई है। उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया।
कर्ण मेहरा ने अपनी बातों के पक्ष में एक और बात रखी। उन्होंने कहा, सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जबकि दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले और माफियाओं को बेनकाब करने वाले विपक्ष के नेताओं को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। कर्ण मेहरा जाहिर सी बात है खुद के बारे में ही बात कर रहे थे, यह माना ही जाना चाहिए। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों को जीतना बीजेपी के लिए बेहद ही जरूरी हो गया है। अगर कांग्रेस एक भी सीट बीजेपी से छीन लेती है तो यह माना जाएगा कि जनता बीजेपी के विरोध में धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से उत्तराखंड में बीजेपी 5 सीटें जीत रही है। कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य इस बार पूरी जुगत में है कि वो बीजेपी के हाथ से 5 सीटों को जाने से रोक दे, 5 की 5 सीटों को कुछ छीन ले। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पूरी कोशिश है कि 5 सीटें एक बार फिर से बीजेपी के खाते में आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अब तक के 2 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड की राजनीति को पूरी तरीके से बदल कर रखा है। वो उत्तराखंड की राजनीति को अपने तरीके से साध रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, पिछले जितने मुख्यमंत्री उत्तराखंड में हुए हैं उस तरह से किसी अन्य ने कोशिश की नहीं है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में उत्तराखंड की राजनीति के साथ साथ जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसको लेकर आए हैं। आप ध्यान दीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही 8 अक्टूबर को नैनीताल के वीरभट्टी इलाके में अवैध मदरसे का भांडाफोड़ हुआ था। इस मदरसे में चल रही अवैध गतिविधियों जो सामने आई थी और वे अवैध गतिविधियों की जो खबरें थी वे बड़ी चिंताजनक थी। मदरसे से 24 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया था। अब नैनीताल जिला प्रशासन ने इस अवैध मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया, तहस नहस कर दिया। यह बहुत बड़ा एक्शन है और यह एक्शन होना चाहिए और इतनी ही जल्दी तुरंत एक्शन होने चाहिए, बातें सामने आने के बाद, गंभीर गड़बड़ियां सामने आने के बाद। लेकिन क्योंकि सरकार राजनीतिक दल की बनती है, इसीलिए हर घटना के राजनीतिक निहितार्थ भी होते हैं। यह कहना कि इसके पीछे कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, यह कहना ऐसा होगा जैसे आधा सच कह दिया गया। यह तुरंत एक्शन है, इसकी तारीफ करनी चाहिए, यह होना भी चाहिए, लेकिन यह एक राजनीतिक संदेश भी है उत्तराखंड की राजनीति में। तुरंत जो एक्शन हुआ है, अगर ऐसा कहते हैं तो यह शायद पूरी बात है। धामी हर घटना और अपनी हर गतिविधि से उत्तराखंड की राजनीति को साधने की कोशिश में लगे हुए और वो साधते हुए दिख भी रहे। वो इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। कुमाऊं को साधने के लिए मानसखंड मंदिर माला सहित कई सारे काम धामी बड़ी तेजी से कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता कर्ण मेहरा, हरीश रावत, यशपाल आर्य की जो राजनीतिक धुरी है, राजनीतिक जड़ें है, वो कुमाऊं में ही है। राजनीतिक लोगों की हर बात के राजनीतिक मायने होते हैं। वो बगैर लाभ और हानि की तुलना किए, नाप तोल किए, गणना किए कुछ कहते नहीं है। यह माना ही जाना चाहिए। इसीलिए यह भी माना जाना चाहिए कि इस बार उत्तराखंड में 2024 की 5 सीटों पर जो लड़ाई होने वाली है वह कमाल की लड़ाई होने वाली है। इसी गुणा भाग में एक ओर से धामी और महेंद्र भट्ट लगे हुए हैं और दूसरी ओर से कर्ण मेहरा और यशपाल आर्य लगे हुए। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों ही पक्षों को अपने अपने भीतर से भी चुनौतियां मिल रही है, अपने अपने दलों के भीतर से भी। इसीलिए अब देखना है कि उत्तराखंड की जनता क्या संदेश 2024 में देती है और ये जो दोनों दल है और दोनों दल के तरफ से जो धुरंधर है ये कितने समीकरण साध पाते हैं। अब तो कुछ माह ही बाकी रह गए हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।